दोस्तों आपको एक बात पहले बता दूं, कहानी को पूरा देखा करो तभी समझ में आती है। कहानी में आगे एलाइसा अपने घर जाती है और जिसने उसे पाला होता है उसी से जाकर कहती है मेरी कंपनी में एक अजीब सा जानवर आया है और मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उसे बचाना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ा उससे कहता है कि तुम्हें एक जानवर से प्यार हुआ है और वो उससे मदद करने के लिए मना कर देता है। लेकिन एलाइसा अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि जानवर को जरूर ही बचाना है। लेकिन बूढ़े को एक कंपनी से आ जाता है नौकरी का बुलावा और वो नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए वहाँ चला जाता है। बहुत सारी मशक्कत करने के बाद भी बूढ़े को नौकरी नहीं मिलती। वहाँ का मैनेजर उसे नौकरी पर रखने से मना कर देता है। बूढ़ा परेशान होकर दोबारा घर लौट आता है और वापस आते हुए उसे ये एहसास भी होता है कि मैंने आज जो उसके साथ बहस की लड़की के वो बहुत गलत की। और जैसे ही बूढ़ा घर में घुसता है लड़की दरवाजा खोलती है तो वह सबसे पहले यही कहता है कि मैं तुम्हारी जानवर को लाने में मदद करूंगा। उसकी ये बात सुनते ही लड़की खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होता है जो लड़की की मदद कर रहा होता है जानवर को बचाने में, उससे वही लोग मिलने आ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर जो होता है किसी और देश का होता है और वो उस जानवर को बचाना चाहता है क्योंकि वो जानवर उस देश का भगवान माना जाता है। अगले सीन में काले कोट वाला आदमी दिखाया जाता है जो उस जानवर को पकड़ कर लाया होता है और वो वहाँ कार के शोरूम में घूमने आता है और वहाँ से एक नई चमचमाती हुई कार लेकर कंपनी जाता है। अगले सीन में एलाइसा नाम की गूंगी लड़की कंपनी की हर गली हर जगह को चेक करती है कि कहां से उस जानवर को किडनैप करके अच्छी तरह से निकाला जा सकता है और घर आकर बूढ़े को समझाती है कि बैन आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और बड़ी होशियारी से बैन को उसी रास्ते से लाया जा सकता है। अगले दिन एलाइसा दोबारा कंपनी जाती है और वहां पर लगे सभी कैमरों पर अच्छी तरह से नजर डालती है। वो देखती है कि किस कैमरे को रास्ते से हटाया जा सकता है। कंपनी में एलाइसा जब सफाई कर रही होती है तभी उसके पास काले कोट वाला आदमी आ जाता है और काले कोट वाले आदमी की नजर पहले से ही एलाइसा पर होती है। वो एलाइसा के साथ गलत संबंध बनाना चाहता था। एलाइसा उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। कहानी के अगले सीन में एलाइसा सबसे पहले उस रास्ते के कैमरे को ऊपर कर देती है और कंपनी का वही डॉक्टर एलाइसा की मदद कर रहा होता है जिसके देश में उस जानवर को भगवान माना जाता है। अचानक एलाइसा के गायब होने पर उसके साथ जो काम करती है वो औरत एलाइसा को ढूंढने लगती है और अगले सीन में एलाइसा जैसे ही जानवर के पास जाती है जानवर जंजीरों से बंधा हुआ होता है। तभी वहां पर वही डॉक्टर आ जाता है और एलाइसा को उसकी चाबी दे देता है ताकि वो जानवर को खोल सके। इसके बाद एलाइसा उसे खोलकर डिग्गी में रखती है और आगे की तरफ धक्का कर ले जाने लगती है। तभी आगे से वही औरत एलाइसा को देख लेती है जो उसके साथ काम करती है। वो एलाइसा से ये सब करने को मना करती है लेकिन वहाँ के डॉक्टर को मदद करता देखकर वह भी उसकी मदद करने लगती है। और दूसरी तरफ बूढ़ा जो बैन ला रहा होता है उसकी बैन चेक होने लगती है और बूढ़ा वहाँ पर पकड़ा जाता है। बूढ़े के ऊपर कर्मचारी पिस्टल तान देता है। तभी पीछे से डॉक्टर आता है, उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाता है और बूढ़े को वहां से बचाता है। अगले सीन में एलाइसा और बूढ़ा उस जानवर को गाड़ी में रखकर ले ही जा रहे होते हैं। तभी वहां पर काले कोट वाले आदमी को पता चल जाता है और वो उनका पीछा करते हुए पिस्टल से गोली चलाता है लेकिन वहां एलाइसा का नसीब अच्छा होता है और वो वहां से निकल जाती है। कहानी के अगले सीन में एलाइसा उस जानवर को अपने घर ले आती है और उसे नहाने वाले टब में रखती है और उसमें वो सब दवाई डालती है जो उसे डॉक्टर ने दी होती है। जैसे ही दवाई और नमक उस पानी में डालती है उस जानवर को अच्छे से सांस आने लगती है। उसे ठीक होता देखकर एलाइसा और बूढ़ा दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में काले कोट वाले आदमी को एक सुराग लगता है और वो समझ जाता है कि हॉस्पिटल का कोई आदमी इस साजिश में मिला हुआ है और वो वहाँ के सारे कर्मचारियों से उस अपराधी को ढूंढने के लिए कहता है। बाद में एलाइसा उस जानवर को अच्छे से सब कुछ सिखाने लगती है जो उसके नॉर्मल तौर तरीके होते हैं और अगले दिन दोबारा कंपनी में ऐसे जाती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। यहाँ तक कि उसके साथ वाली औरत भी ये कहती है कि आज ऐसे रहना है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। दूसरी तरफ बूढ़ा अपने घर में उस जानवर की अच्छी तरह से रखवाली कर रहा होता है। अगले सीन में उस काले कोट वाले आदमी को एलाइसा और उस औरत पर थोड़ा सा शक होता है और उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें अपने ऑफिस में बुला लेता है और वहाँ पर वे दोनों ऐसे जवाब देती हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। तभी काले कोट वाला आदमी अपने आप पर गुस्सा करता है और उन्हें जाने के लिए कह देता है। एलाइसा जाते जाते काले कोट वाले आदमी को ध्यान से देखती है और मन ही मन में मुस्कुराती है। दूसरी तरफ एलाइसा के घर में बूढ़े की आंख लग जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर जानवर उस टब से बाहर निकल जाता है और वहाँ जाकर टीवी के पास बैठ जाता है। वो टीवी को गौर से देख ही रहा होता है तभी पीछे से बिल्ली आवाज करती है। बिल्ली उस अजीब से जानवर को देखकर उस पर फुसकार मारती है। वापस वही जानवर भी बिल्ली की तरफ फुसकार मारता है और जैसे ही बूढ़े की आंख खुलती है वह देखता है कि बिल्ली को खा रहा होता है। बुड्ढे को आता देखकर जानवर वहां से भागने की कोशिश करता है और इसी बीच बुड्ढे के हाथ में अपने नाखून भी मार जाता है। और जैसे ही एलाइसा घर आती है बुड्ढे को अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए देखती है। बूढ़ा एलाइसा को सारी बात बताता है और उस जानवर को ढूंढने के लिए कहता है। एलाइसा उस जानवर को ढूंढने लगती है और देखती है वह हॉल में अकेला सिनेमा देख रहा होता है। वह वहां से जानवर को घर बुलाकर लाती है और बुड्ढे से भी
भी उस जानवर की दोस्ती करवा देती है। जानवर बूढ़े के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है और उसकी चोट पर भी हाथ रख देता है। दूसरी तरफ काले कोट वाले आदमी को उस डॉक्टर पर थोड़ा सा शक हो जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। पूछताछ करने पर डॉक्टर उससे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगले सीन में एलाइसा उस जानवर के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करता देख जानवर भी एलाइसा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जानवर छूता है एलाइसा उससे डर जाती है और गेट से बाहर जाकर उसके बारे में सोचने लगती है। दोबारा से एलाइसा फिर बाथरूम में आती है और उसके सामने अब की बार पूरे कपड़े उतार कर जाती है और उस जानवर के साथ एलाइसा अच्छी तरह से संभोग करती है। और अगले दिन वह ड्यूटी पर जाती है तो उससे औरत कहती है कि आज तुम बहुत खुश दिख रही हो। इस बात पर एलाइसा भी उसे इशारे करके बताती है कि उस जानवर के पास भी पेनिस है और मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और रात मैंने उसके साथ संबंध भी बनाए।